बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हम बात करने जा रहे हैं बेनिफिट्स टू स्पेंड टाइम विद नेचर। कि अगर हम अपना वक्त नेचर के साथ गुजारते हैं, फितरत के साथ गुजारते हैं, कुदरती माहौल में गुजारते हैं, तो उसका असर जो है वो हमारा दिमाग कैसे कबूल करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम मॉर्निंग में या इवनिंग में बागात में निकल जाते हैं, हम सियाहती मकामात पर निकल जाते हैं, तो हम वहाँ जाकर क्या ऑब्जर्व करते हैं। हम वहाँ पर लहलहाती घास को देखते हैं, वहाँ पर खिलते मुस्कुराते चेहरों को देखते हैं, वहाँ पर चहचहाते परिंदों को देखते हैं, वहाँ खूबसूरत जानवरों, परिंदों और दरख्तों को देखते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारा दिमाग इतने खूबसूरत माहौल का असर कबूल नहीं करेगा? तो ये हो ही नहीं सकता। तो वहां पर जब हम जाते हैं कुदरती माहौल में, तो हम मेजर ज़हनी तौर पर 5 चीजें हासिल करके आते हैं। वो पहली चीज कौन सी है? वो है इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। हमारा दिमाग जो है ना, इसकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो इंप्रूव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई टास्क हल करने निकलते हैं तो हमारा दिमाग हमें बहुत सारे वेज देते हैं, बहुत सारे तरीके बताता है जिससे हम उस अपने टास्क को मीट कर सकते हैं। लिहाजा हमारा कुदरती माहौल को एंजॉय करना जो है हमारे दिमाग की तख्लीकी सलाहियतों को इम्प्रूव करता है। दूसरे नंबर पर है रिड्यूस्ड डिप्रेशन। हम अपने डिप्रेशन को मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे डेली एक्टिविटीज में डिप्रेशन बहुत बड़ी रुकावट है। अगर हम टेंशन, फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, तो ये चीज हमें अपने डेली बेसिस पर होने वाले टास्क को मीटअप करने में बहुत बड़ी रुकावट क्रिएट करता है। लिहाजा हमें कुदरती माहौल को एंजॉय करना चाहिए ताकि हम डिप्रेशन से अवॉइड करने में कामयाब हो सकें। तीसरे नंबर पर है एनहेंस्ड कॉग्निटिव फंक्शन। कि जो हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, चीजों को हम ग्रैस्प कैसे करते हैं, हम चीजों को समझते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम टीचर हैं या हम स्टूडेंट हैं, हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, तो उस चीज को, उस टास्क को अंडरस्टैंड करने में हम कितना टाइम लेते हैं। तो हमारी कॉग्निटिव लेवल जो है ना, हमारा समझने का लेवल, हमारा अंडरस्टैंड करने का लेवल, ये इंप्रूव होगा कुदरती माहौल को एंजॉय करने में। और चौथे नंबर पर है इंप्रूव्ड मूड। अनफॉर्चुनेटली आप बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से आप मिलते हैं, डेली मिलते हैं, जो आपको कहते हैं मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है। और भाई, आपका मूड ऐसे थोड़े ठीक होगा। आप कुदरती माहौल को एंजॉय करें। आप जब नेचुरल एटमॉस्फेयर को एंजॉय करेंगे तो आपका मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मूड को ठीक करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुनते हैं, आप अपनी पसंद की किताब पढ़ते हैं, आप अपने किसी दोस्त के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं, तो इससे भी मूड ठीक हो जाता है। लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं नेचुरल एटमॉस्फेयर पे, नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उन तमाम टेक्निक से बेहतर है जिनसे मूड ठीक होता है। और लास्ट है रिड्यूस एंजाइटी। कुदरती माहौल जो है ना, हमें एंजाइटी को खत्म करने, एंजाइटी को मिनिमाइज करने में बहुत मदद देता है। तो देखें, नेचुरल माहौल जो है, इसे हम अगर एंजॉय करते हैं तो हम ज़हनी तौर पर इम्प्रूव होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो देहात हैं उनके अंदर नेचुरल माहौल बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्यों? कि गांव जो है ये अल्लाह ने बनाए हैं और शहर इंसानों ने बसाए हैं। देखें, जब इंसान इनिशियल स्टेजेस पे था, पत्थर के दौर से निकला, तो सबसे पहले जो बने थे ना, वो गांव बने थे। गांव के अंदर हकीकी मानों में
नेचुरल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है। तो फिर जब स्लोली ग्रेजुअली इंसान प्रोग्रेस डेवलपमेंट करता चला गया तो फिर इंसान ने शहर बसाए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि गांव अल्लाह ने बनाए हैं और शहर इंसानों ने बनाए हैं। तो भाई हम इस हवाले से भी आप जहां पर भी आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस जज कर सकते हैं कि जो देहात के लोग होते हैं वो शहरी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर, फिजिकल तौर पर फिजिकली ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ज़्यादा तनुमंद होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं। उनकी लाइव्स जो हैं, उनकी लाइफ रेशो जो है वो शहरी लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? कि वो नेचुरल माहौल में रहते हैं। उन्हें खालिस दूध, खालिस मक्खन, खालिस देसी घी, खालिस चीज़ें मिलती हैं एज कंपेयर टू सिटीज़ लाइफ। तो शहरों के मुकाबले में जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है वो हमें देहातों में ज़्यादा मिलता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेचुरल एनवायरनमेंट एंजॉय करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।